विधायक जी, आप अपनी ही सरकार में नाराज चल रहे हैं, तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि यह नाराजगी किससे है आपकी? क्या लगता है कि इस अभियान के बाद कोई ठोस कार्रवाई की गई नशे के खिलाफ? एडिशनल एसपी कहते हैं कि जिस व्यक्ति की बात हो रही है, पिंटू साकेत की, उसके ऊपर पहले के मामले दर्ज हैं, लेकिन अभी किसी भी मामले में वह फरार नहीं है, लेकिन इसको गलत रूप से मीडिया में फैलाया जा रहा है। आपने जो दंडवत साष्टांग होकर प्रणाम किया था अधिकारियों के कार्यालय में जाके, दफ्तर में जाके, इसे विपक्ष कह रहा है कि विधायक जी नौटंकी कर रहे हैं। तो विधायक जी, सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर ये खड़ा हो रहा है कि जब आपकी सरकार है, मोहन यादव जी मुख्यमंत्री है, आपकी सरकार में ही पुलिस नहीं सुन रही है, तो फिर आम जनता का क्या होगा? ये जो आपने सरकारी सुविधाओं का त्याग किया है, ये कब तक चलेगा? तो क्या ये पुलिस अधिकारी जिन पर आप आरोप लगा रहे हैं, क्या यह सीएम से बड़े हो गए हैं, विधायक से बड़े हो गए हैं, या फिर क्या ये कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे? विधायक जी, आप अपनी ही सरकार में नाराज चल रहे हैं, तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि यह नाराजगी किससे है आपकी? कोई नाराजगी सरकार से नाराजगी नहीं, सरकार के साथ काम कर रहे हैं हम लोग। सरकार हमारी नशा विरोधी अभियान चलाती है, तो ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, अब नशा के विरोध में जब अभियान चलता है तो स्वाभाविक है कि उस अभियान को चलाने के लिए, उस अभियान को मैंने जो नशा विरोधी लोग हैं, उनके अभियान है, उसमें विभाग को सपोर्ट लेता है। अब पुलिस विभाग सबसे बड़ा विभाग है जो अवैध कहीं भी नशे के कारोबार उसको पकड़ना है। अब वो नहीं कर पा रहे हैं काम, तो अब उसका दोषारोपण तो व्यक्ति को देना पड़ेगा ना, जो इसको नहीं रोक पा रहे हैं। सरकार तो बराबर प्रयास कर रही है। सरकार अगर प्रयास नहीं करती होती तो गांजा पे मध्य प्रदेश में रोक क्यों होती? सरकार अगर प्रयास नहीं करती तो कोरेक्स पे मध्य प्रदेश में रोक क्यों होती? सरकार प्रयास नहीं करती तो ये कोकीन जितनी भी नशीली दवाएं, इस पे रोक क्यों होती? तो कहीं ना कहीं सरकार जो है वो इसको गलत मानती, तब तो सरकार ने इस पे रोक लगा के रखी। अब दारू की दुकानें का जो लाइसेंस है, केवल लाइसेंस की दुकानों के बाहर नहीं बिकना चाहिए, तो सरकार ने रोक रखा है। तो आखिर इस पे रोक लगाने के लिए कौन सा तंत्र है जो ठीक करे? वो तंत्र है पुलिस विभाग। अब पुलिस विभाग में अगर मान लीजिए यहाँ के जो अवैध कारोबारी हैं, किसी व्यक्ति का नाम लेते हैं कि हमारा उससे सेटअप हो गया है, तो मैं क्या करूँ? मैं नहीं बोलूँ? मैं अपनी सरकार को घिर जाने दूँ? तो इसलिए सरकार से कहीं नाराजगी नहीं, सरकार के साथ मिलकर के काम के, सरकार के काम को कर रहे हैं। सरकार बराबर इस प्रदेश की जनता पे नज़र लगा करके लोगों को उनके कल्याण के लिए काम कर रही है। जी, आपके द्वारा जो नशा विरोधी अभियान चलाया गया, हाल ही में आपका कुछ वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, क्या लगता है कि इस अभियान के बाद कोई ठोस कार्रवाई की गई नशे के खिलाफ? मैं भाई पहले ही बताया कि ठोस कार्रवाई करने का काम पुलिस का है, वो नहीं कर रहे हैं। और नहीं इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उसका जो यहाँ का जो मेन मुखिया होते हैं वो हमारे यहाँ के होते हैं आईजी। आईजी नहीं है तो फिर उनकी जगह पर डीआईजी काम करते हैं। वहाँ से ठोस कदम के लिए आदेश आएगा तो नहीं करेंगे। मुझको मालूम है कि इस हर गांव में अवैध नशे की शीशियाँ, कोरेक्स ये बिकते हैं, गांजा लोग पी करके चला रहे हैं। हमको मालूम, बच्चे को मालूम, आईजी को नहीं मालूम, पुलिस विभाग को नहीं मालूम, तो क्यों नहीं रोकते? रोक नहीं है। रोक इसलिए नहीं है क्योंकि खुलेआम बेचने वाले लोग नाम लेते हैं। अभी एडिशनल एसपी के यहाँ हम बैठे थे, एसपी के यहाँ, तो उनसे हमने बोला कि भाई इनको थोड़ा सा बोलिए कि ऐसे लोगों के साथ में मत रहें। वो बोलने लगे, मैं कान पकड़ता हूँ, मेरे साथ कोई आदमी, मैं कसम खाता हूँ आज तक मेरे पास कोई आदमी बैठे ही नहीं। और जब मीडिया वालों ने फोटो डाल दी तो बिलबिलिया गए, वो तो मेरे यहाँ इसके लिए आया। तो मैं नाम लेकर के बोला कि ऐसे तुम्हारे यहाँ बैठते, तो उसने बोला नहीं, वो तो बाद में जब मीडिया में आ गया तो कान खड़े हो गए। इस तरह की बातें हैं। क्या है कि मैं छोड़ो, एक बच्चा ये बात बोल रहा है। एडिशनल एसपी कहते हैं कि भाई ये तो कार्यालय है, यहाँ तो कई तरह के लोग आते हैं। जो वायरल की गई है फोटो वो गलत रूप से वायरल की गई है, क्या कहेंगे इस पर? गलत रूप से वायरल, उनका कहना है कि इसे एक मुद्दा बनाकर पेश किया जा रहा है। जिस व्यक्ति की बात हो रही है, पिंटू साकेत की, उसके ऊपर पहले के मामले दर्ज हैं, लेकिन अभी किसी भी मामले में वह फरार नहीं है, लेकिन इसको गलत रूप से मीडिया में फैलाया जा रहा है। ये बात उन्हें 4-6 दिन 10 दिन पहले जब ये बोला गया था कि भाई ऐसा व्यक्ति, ये व्यक्ति आपके पास आता है, तो उन्हें ये बोल देना चाहिए उसी समय कि हाँ आता है, वो इस काम के लिए आता है, उसका कोई रोल नहीं है। उस वक्त ये बताने की क्या ज़रूरत थी कि मैं तो उसको जानता ही नहीं, मेरे पास कभी आता ही नहीं। तो
सवाल इस बात का है कि जो सफाई आपको मीडिया में पोल खुलने के बाद देनी पड़ी, वो पहले बोल देने में क्या बुराई थी? जी विधायक जी, अगर नाराजगी नहीं है आपकी तो आपने ये सारी सरकारी सुविधाओं का त्याग क्यों करके रखा है? देखिए, जब हमने उस दिन दंडवत होकर के निवेदन किया कि भाई इस नशे पे रोक लगाई जाए, दूसरे दिन इनको ज्ञापन दिया एसपी को जी। और उनको एसपी को ज्ञापन देकर के उन्होंने बोला कि भाई अगर विधायक जी के साथ ऐसी कुछ घटना हो सकती है तो उनको सुरक्षा विधायक दिया है। कोई पहली बार ऐसा नहीं दिया है, मेरे ऊपर 3 बार जब हमले हो तब भी लोगों ने बाकायदे सोशल मीडिया में चलाया विधायक की सुरक्षा बढ़ाई जाए, लिख के दिया। तो ये तो जब घटना हो रही तो लोगों ने दे दिया। अब लोगों ने दे दिया तो इन्होंने 2 आर्म्स वाले जी। अलग से दे दिया, कोई दिक्कत नहीं, दे दिया। हमारे पास फ़ोन आया, हमने कहा ठीक है कोई बात। अब ये इसका हल्ला यहाँ पे ये चला रहे हैं पुलिस के लोग, वो तो विधायक जी की नौटंकी है, वो तो सुरक्षा कर्मी लेने के लिए ऐसा कर रहे हैं। तो मैंने कहा भाई अगर सुरक्षा कर्मी लेने की नौटंकी है तो आप तो इसको रखो ही रखो, जो पहले से है वो भी दे देते हैं, तो टोटल नौटंकी खत्म। तो जो आपके लिए नियुक्त किए गए थे 5 साल के लिए सुरक्षा कर्मी, उनको भाई मैंने बोला कि भाई आप लोग छुट्टी कर लो। हालांकि उन लोगों ने 5 साल हमारे ऊपर जितने हमले हो रहे थे उनको बचाने में उनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी जी। उनके कारण हम बचे भी रहे। मगर जब आपको यही सुरक्षा को लेकर के ये बताना कि हम शौक के लिए पालते हैं, तो यार जिस दिन विधायक नहीं रहूँ उस दिन तो मेरे पास कुछ नहीं रहेगा ना। तो क्यों, मैं तो अपने आप को विधायक न मान करके शौक के लिए मैं गनमैन नहीं रखा हूँ। इसलिए अगर पुलिस के लोग बोलते हैं शौक के लिए तो भैया इनको भी ले लो जी। तो वाहन क्यों आपने छोड़ दिया? वाहन इसलिए बोल दिया कि आज ये बताओ मेरे साथ कोई नहीं, ना गनमैन ना कोई है, तो अकेले स्कॉर्पियो में चल रहा हूँ, ड्राइवर चला रहा, मैं बैठा हूँ, क्या मतलब है? जब अकेले चलना है तो फिर क्यों स्कॉर्पियो में चलना? तो जिसकी मैं गाड़ी हायर किया था उसको बोला भाई अपनी गाड़ी ले जाओ, मैं तो अभी नहीं है। अब तो बस में आ गए, मोटरसाइकिल में आ गए, रास्ते में किसी ने बैठा लिया तो उसकी गाड़ी में भी बैठ गए। ऐसा नहीं कि गाड़ी में बैठना बंद कर दिया, ऐसा कोई प्रतिज्ञा की हो, गाड़ी में बैठूंगा, पर अपना सहज जीवन जी रहे हैं। मोटरसाइकिल से चल रहे हैं, बसें मिल जाती तो बस से चल लेते हैं, नहीं तो मोटरसाइकिल से चल रही है, मोटरसाइकिल मेरे पास है, उसका खर्चा बर्दाश्त करने की क्षमता है, तो सब कर रहे हैं। अनावश्यक खर्चा क्यों करना? तो आपके पीछे पुलिस क्यों लगी हुई है? अभी एक वीडियो भी सामने आया था जिसमें कुछ पुलिसकर्मी आपके पीछे देखे गए, ये क्या है? ये तो वो लोग बताएंगे कि क्यों पीछे मुझे पुलिस वाले लगाए हैं जी। मेरे पीछे अगर पुलिस लगाए हैं तो क्यों लगाए हैं? मुझे लगता है कि उन्हें मेरी पूरी लोकेशन चाहिए, बुरे मैं कहाँ जाता हूँ कहाँ नहीं जाता हूँ, हो सकता है कोई लोकेशन के लिए लगाए हों। मैंने नहीं पुलिस मार तो की नहीं है जी। आपके जो ये आपने जो दंडवत साष्टांग होकर प्रणाम किया था अधिकारियों के कार्यालय में जाके, दफ्तर में जाके, इसे विपक्ष कह रहा है कि विधायक जी नौटंकी कर रहे हैं। सीधे तौर पर उन्होंने आप पर ऐसा कहा कि नौटंकी कर रहे हैं। इस पर आपका क्या कहना है? उन्हें नहीं करना चाहिए नौटंकी। हम जो कर रहे हैं, मैंने उस दिन भी आपको बताया था कि विशेष अनुरोध में कर रहा हूँ। वो किसी से विशेष अनुरोध करना ये तो गलत नहीं है। अब मैं पूछूंगा कि जब मैंने विशेष अनुरोध किया था, दंडवत होकर अनुरोध किया था, उसके बाद आपने कितने गांजा, कोरेक्स और अवैध शराब की चीज़ें पकड़ी? एक भी नहीं कर पाए। इसका मतलब है कि विधायक लिख के दे, विधायक बोल के दे, विधायक विशेष निवेदन करके दे, तो भी इन्हें नहीं करना। इससे बड़ा प्रमाण कि पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी इसमें लिप्त हैं, इससे बड़ा प्रमाण कुछ नहीं मिल सकता जी। तो विधायक जी, सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर ये खड़ा हो रहा है कि जब आपकी सरकार है, मोहन यादव जी मुख्यमंत्री है, आपकी सरकार में ही पुलिस नहीं सुन रही है, तो फिर आम जनता का क्या होगा? वही तो मैंने बताया कि हमारी सरकार ही चाहती है कि काम हो जी। और मुझे पूरा भरोसा है कि सरकार अगर नशा मुक्ति अभियान में लगी है तो वाच कर रहे होंगे, पता लगा रहे होंगे, आने वाले समय में इस पे ऐसे निर्णय होंगे ताकि ये बंद हो सके। तो क्या ये पुलिस अधिकारी जिन पर आप आरोप लगा रहे हैं, क्या ये सीएम से बड़े हो गए हैं, विधायक से बड़े हो गए हैं, या फिर क्या ये कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे? अपने आप को मानते हैं जी। ये अपने आप को मानते हैं कि मैं सरकार से बड़ा हूँ, ये अपने आप को मानते हैं सरकार से बड़ा होने का, इसीलिए ये इस तरह का कर रहे हैं। तो क्या इन जिनका आपने नाम लिया था, जिन पुलिस अधिकारियों का, इन पर कोई कार्रवाई हुई? नहीं, अब ये तो मुझे अभी नहीं मालूम कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। मैं बराबर इन लोगों से को पत्र लिख करके और इसमें लगा हूँ। अब बराबर अब आप देखिए इतनी गुंडागर्दी हो रही है कि कल
2 घटनाएं हुई। एक जो लव जिहाद के तहत एक मुसलमान एक महिला को लेके चला गया, पूरे घर के डेरे वेरे सब लेकर के। अभी एक यही नगर में कुछ मुसलमानों ने एक परिवार वहाँ हिंदू रहता था, उनके साथ इतनी मार प्राणघातक हमला किया कि पुलिस जब गई अस्पताल में तो वो मरणासन स्थिति में था। फिर उसको रीवा भेजा गया। रीवा अस्पताल में आज वो वहाँ पर उसको होश आया जी। और ये स्थितियाँ हैं। आपके द्वारा इस पर कुछ कोई कदम उठाया गया? मैं थाने गया था जी। थाने गया मैं रात को 12 बजे, जब मेरे को वहाँ से फ़ोन आने लगा, भैया आपके यहाँ क्या हो रहा है क्या नहीं, तो फिर मैं थाने गया रात को। मैंने बोला कि भाई वो एक उनके 20 से जुड़े परिवार की बच्ची वहाँ पे अकेली थी। मैंने कहा इसको क्यों नहीं भेजे? बोले इसका भाई आ रहा है, इसके घर में कोई है नहीं, जो थे उनको चोट लग गई तो वहाँ चले गए। तो फिर मैंने बोला कि भैया उन अपराधियों को पकड़ो, नहीं तो ये तो रात को बड़ी घटना कर देंगे। फिर मैं वहाँ पर गया, पुलिस गई, पुलिस ने कई थानों की फोर्स लेकर के उस पर लगा हुआ है। मेरा कहने का मतलब, क्या मैं जाऊंगा तब पुलिस करेगी? अभी एक उदाहरण मैं आपको बताता हूँ। खटखरी गांव में, खटखरी में सितंबर महीने की कोई तारीख है, 4 या 5 तारीख है, वहाँ पर एक 12वीं क्लास के बच्चे को 4 मुस्लिम गुंडों ने उसको मारा और इतना मार दिया कि वो स्कूल बंद कर दिया जाना 2 दिन 3 दिन। मेरे को पता चला, मैं थाने में FIR करवाया। वो लोग थाने में गए तो कुछ हुआ नहीं, मैं गया, FIR हुई। फिर FIR होने के बाद मैं चला आया, बाद में पता चला कि उसको शाम को जमानत हो गई। आज मैं खटखरी विद्यालय में गया था नशा मुक्ति कार्यक्रम में। 9वीं से 12वीं तक के बच्चों को मैं रोज किसी न किसी स्कूल में प्रयास करता हूँ कि जाऊँ। तो वहाँ पता चला कि उस बच्चे को जिसको मुसलमानों ने मारा था, उसके पिता ने TC कटवा ली, स्कूल से नाम कटवा लिया भय के कारण। मैंने पूछा क्यों ऐसा कर लिए? बोले उसके पिता माँ सब लोग बोल रहे हैं कि मेरे को स्कूल में नहीं लिखवाना, नहीं तो मेरे बच्चे को। मैंने क्यों ऐसा कह रहे हो? बोले वो उनके गुंडे लोग उस लड़के की फ़ोटो मांग रहे थे। उसका नरेंद्र या महेंद्र ऐसे कोई द्विवेदी नाम है, उसके पिता का सुरेश द्विवेदी नाम है। तो मेरा कहने का मतलब है कि माँ पिता इतना डर जाएं कि कश्मीर जैसी स्थिति है कि ना भैया हम तो स्कूल नहीं भेजेंगे। उस लड़के का प्राइवेट फार्म भरवा की परीक्षा दिलवा रहे हैं जी। और क्या पुलिस ने कोई कार्रवाई की इस पे? मैं जब गया तब जाके पुलिस ने रिपोर्ट की और रिपोर्ट कोई ना जमानती धारा में चले गए। अब वो बढ़िया मजे में है। क्या मतलब निकलता बताइए? ये नशे के कारोबार से। एक यहाँ पे गांव है, जमुई गांव है, बगल में आपके मऊगंज में, ब्राह्मणों का बड़ा गांव है, और उस गांव में 20-25 लोग नशे के उससे लिप्त होकर के मर गए। किसी की किडनी खराब, किसी की लीवर खराब, किसी एक्सीडेंट से मर गया, किसी को लड़कों के हाथ कांप रहे हैं कोरेस के कारण, वो जाकर के बीमार होकर के मर रहे हैं। 18-18, 20-20 साल के लड़के मर रहे हैं। क्या है ये? मतलब इसको कौन रोकेगा? सरकार तो पूरी ताकत से लगी है जागरूकता में। तो इसलिए मेरा कहने का मतलब है कि यहाँ खेप आती है। अब IG ने बोल दिया कि विधायक ने कागज दिया है, बंद कर दो। एक कोई पकड़ धकड़ नहीं हो रही, दिखाने के लिए ऊपर से निर्देश आए, हाँ साहब मैंने पकड़ लिया। पहले 1 दुकान थी, फिर 5 हुई, आज 20-20 दुकानें हुई गांव में। आप जाओ किसी से भी कोरेक्स मांगो मिल जाए, किसी से गांजा मांगो मिल जाए, कहीं से भी दारू मेरा मिल जाएगा। ठिया होना चाहिए। उसके बाद तो कहीं ना कहीं इसमें पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी इसके दोषी हैं, कार्रवाई न। या तो वो ये बोल दें कि मेरे पास अनुभव नहीं है जी। या वो बोल दें कि किसी ने उनको रोका है, या वो बोल दें कि मैं अच्छा हूं क्योंकि मेरे पास स्टाफ नहीं है। तो कुछ तो बोलें, ऊपर लिख के तो भेजें। मैंने DG को लिखा, मैंने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा, मुख्यमंत्री जी ने भी एक बार फ़ोन किया था IG को, इनको। तो मुख्यमंत्री तो लगे हुए हैं, सरकार तो लगी हुई है, पर इनका मनोबल क्यों नहीं होता है कि पकड़े? और सबसे बड़ी बात ये नहीं है, बात सबसे बड़ी ये है कि जो गांव-गांव जन चर्चा है, जो गांव-गांव में जो कोरेक्स और गांजा और इसके बेचने वाले लोग हैं, उनका जो कहना है कि मेरा तो साफ सेटअप बन गया पुलिस से, उसको कैसे आप रोक लोगे? वो तो ध्वनि निकलेगी ना। तो तस्करों का सीधा संपर्क है पुलिस अधिकारियों से सीधा संपर्क है, और इसी कारण ये सब चीज़ें हो रही हैं। वरना किसी की हिम्मत नहीं है कि ऐसा कोई कर सके। पुलिस सख्ती के साथ लगेगी तो कार्रवाई होगी। अब पुलिस को लग रहा है कि हमारे खिलाफ अभियान चला रहे हैं, मतलब उनका जो मेन मोन मेटो है उससे हट करके हमारे भी लगेंगे। तो क्या करोगे आप?
जी। विधायक जी, खबरें ऐसी चल रही हैं कि लगातार आपको भोपाल से भी मनाने के लिए भोपाल बुलाया जा रहा है, क्या ऐसा कुछ भी है? ऐसा कहीं नहीं। भोपाल में हमारे संपर्क है और बराबर मैं पार्टी के काम में लगा हूँ, सरकार के काम में लगा हूँ। ना कहीं नाराज़गी का विषय है, ना कहीं सरकार हमारे कहीं ऐसा कुछ करे, तो सरकार और हमारे बीच में जो तालमेल है वो बना हुआ है। अब ये बात ज़रूर है कि सरकारी तंत्र में जो प्रशासनिक पुलिस के अधिकारी हैं वो गड़बड़ कर रहे हैं, तो मैं उनको बोल रहा हूँ। जी, तो ये जो आपने सरकारी सुविधाओं का त्याग किया है, ये कब तक चलेगा? त्याग मतलब आवश्यकता नहीं है जी। त्याग मतलब त्याग दो तरह का होता है कि मैं गया साहब बाहर गंगा में जाकर के ये चीज़ त्याग कर, उस टाइप का त्याग नहीं है। अभी जब मेरे को सिक्योरिटी की ज़रूरत नहीं है तो गाड़ी में क्यों बैठना, अकेले गाड़ी में चल रहे हैं, तो अकेले बैठना है तो बस में चलते, मऊगंज जाए, मऊगंज से हरमना जाए, बस में तो 20 लोग आए, बढ़िया बैठ के बगल में सीट में फ़ोटो खींच रहे हैं, बातचीत थोड़ी दरबार करते चले आए। अब पता चला गाड़ी में अकेले ड्राइवर चला रहा है, ना वो मेरे से बात कर रहा, ना मैं उससे बात कर रहा हूँ, कोई साथ में है नहीं। तो आवश्यकता की बात है, सुविधाएं आवश्यकता के लिए सरकार ने उपलब्ध कराई है, उनकी आवश्यकता जैसे ही लगेगी फिर सुविधाएं लेंगे, उसमें क्या दिक्कत है। क्षेत्रवासियों को कोई संदेश देना चाहेंगे विशेष? मैं तो केवल एक ही संदेश, मेरा सबसे अनुरोध है कि बचपन में आपको माँ ने जब पाल पोस करके बड़ा किया तो आपके मुंह में ना कंकड़ जाए, ना मिट्टी जाए, ना कोई जाए, ना कील जाए, ना सिक्का जाए, ना कुछ जाए। माँ मुंह से उंगली लगा करके आपकी सब खराब चीज़ें निकाल लेती थी। जब आप 2 साल 3 साल 4 साल तक के, तो माँ आपके शरीर में कोई ख़राब चीज़ नहीं जाने देती थी, इतना मानती थी माँ। और बड़ी उम्मीद के साथ बड़ा कर कि जब ये समझदार हो जाएगा तो ख़राब चीज़ मुंह में नहीं डालेगा। और जब आप बड़े हो गए तो उसी माँ को जिसने आपको माना, उस माँ का विरोध करके आप अपने मुंह में ख़राब चीज़ डालते हो। तो मैं सबसे एक ही हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ, नशा त्यागें, बुरी चीज़ छोड़ें।